किसी गांव में दही माखन बेचने वाली औरत रहती थी। वो रोजाना दूध और दही बेचने गांव-गांव जाया करती थी। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा दूसरे गांव गया हुआ था। वो अपनी बहू से बोली, बहू, आज मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। अगर मैं दूध दही नहीं बेचने गई तो दूध दही खराब हो जाएगा। एक काम कर, जा तू ये दूध दही बेचा। ठीक है माँ जी, आप आराम करो, मैं बेच आती हूँ। बहू दूध दही की मटकियाँ लेकर बेचने निकल पड़ती है। रास्ते में उसने देखा कुछ औरतें पीपल सींचने आई हैं और पीपल की पूजा कर रही हैं। बहू ने रुककर औरतों से पूछा, बहनों, ये तुम क्या कर रही हो? हम पीपल पटवारी सींच रहे हैं, पीपल देवता की पूजा कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या लाभ होता है बहन? ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, परिवार में खुशियाँ आती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। बहू उन औरतों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। पीपल सींचना यदि इतना फलदायी है तो मैं भी आज से पीपल सींचूंगी, पीपल देवता की पूजा करूंगी। मैं दूध दही से पीपल सींचूंगी। अब तो बहू हर रोज पीपल सींचने आने लगी। वो आती और साथ बेचने लाए सारे दूध दही से पीपल को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती। बहू, तू रोजाना दूध दही बेचने जा रही है, तुझे पैसों का हिसाब है ना? कब तक पैसे मिलेंगे? माँ जी, महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। ये महीना पूरा हो गया, अगला महीना लग गया। बहू सोच में पड़ गई और पीपल के पास बैठकर प्रार्थना करने लगी। हे पीपल महाराज, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा की है, आपको सींचा है। हे पीपल देवता, मैं अपनी सास को पैसे कहाँ से लाकर दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी मदद करो। बहू रोने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर पीपल देव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, मेरे इन पत्तों को ले जाकर गुल्लक में रख देना और तुम्हारी सास पैसों के बारे में पूछे तो ये गुल्लक उसे दे देना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहू ने पीपल देवता द्वारा दिए पत्ते आशीर्वाद स्वरूप रख लिए और पत्तों को ले जाकर एक गुल्लक में रख दिया। बहू पैसे नहीं लाई क्या? अगला महीना लग चुका है। माँ जी, ये गुल्लक पकड़ो, जो कुछ भी है इसी में है। अच्छा, लगता है इस गुल्लक में तो महीने भर की बहुत कमाई है। सास ने गुल्लक तोड़कर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। पीपल देव की कृपा से पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देख सास बोली, इतना धन तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू इतना धन, ढेरों हीरे मोती कहाँ से लाई बहू? मुझे सच सच बोल, दूध दही बेचकर इतनी कमाई तो तू नहीं कर सकती। लगता है तुझे कोई खजाना मिला है। तू मुझे खजाने का थोड़ा सा ही हिस्सा दे रही है, बाकी तूने अपने पास रख लिया है। नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये धन दौलत तो पीपल सींचने से प्राप्त हुई है। मैंने रोजाना दूध दही से पीपल को सींचा था। बहू शुरू से आखिर तक की सारी कहानी अपनी सास को बताने लगी। वही पड़ोसन की बहू ने चोरी से बहू की सारी बात सुन ली। वो पड़ोसन की बहू भी गांव में दूध दही बेचती थी, पर उसका दूध दही बहुत कम बिकता था, इसलिए वो उन सास बहू से बहुत चलती थी। बहू की बातों को सुनकर पड़ोसन के मन में लालच आ गया। बहू, ये सब तुम्हारी पूजा का ही फल है। तुम्हारे पीपल सींचने की वजह से तुम्हें उसका लाभ मिला है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ पीपल की पूजा करूंगी और रोजाना पीपल सींचने जाया करूंगी। जब बहू को पीपल सींचने से धन दौलत प्राप्त हो सकता है, तो दूध दही तो मेरे पास भी है। मैं भी पीपल सींचने जाऊंगी, फिर मुझे भी धन दौलत मिलेगा। हाँ, पर इतना महंगा दूध दही मैं पेड़ पर चढ़ाऊंगी तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा दूध दही लेकर बाकी पानी मिलाकर सींच दूंगी। पीपल को कहाँ पता चल रहा है कि मैंने मिलावट की है। माँ जी जब बहुत सारी धन दौलत देखेंगी तो वो मेरी बहुत प्रशंसा करेंगी। लालची बहू अपने घर चली जाती है और दूध दही में पानी मिलाकर पीपल सींचने जाने लगती है। बहू, तो ये दूध दही लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी, अभी कुछ मत पूछो, जब मैं लौटूंगी तब आप भी मेरे इस काम से बहुत खुश होंगी। ठीक है, पर अगर दूध दही बेचने जा रही है तो पैसे लेकर आना। वही तो लेने जा रही हूँ। पड़ोसन ने दूध और दही में ढेर सारा पानी मिलाकर पीपल पर चढ़ा दिया। पीपल देवता जानते थे कि पड़ोसन की बहू लालच में आकर ही ऐसा कर रही है। पीपल देवता प्रकट हुए
जल्दी जल्दी मुझे वो पत्ते दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी। मैंने आप पर इतना सारा दूध और दही चढ़ाया है, उसका मुझे फल दो, नहीं तो मेरी सास बहुत गुस्सा करेगी और मुझसे दूध दही के पैसे मांगेगी। ये लो, ये पत्ते। हाँ हाँ जल्दी दो। पड़ोसन ने पीपल देवता से पत्ते लिए और घर की ओर भागी। उसने पीपल देव को ना ही नमस्कार किया, ना ही धन्यवाद किया। पत्ते उसने गुल्लक में जाकर रख दिए और अपनी सास से बोली, माँ जी, आप मेरे से पैसे मांगो, पूछो कि दूध दही के पैसे कहाँ हैं? हाँ, ये तो क्या कह रही है बहू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, पहले आप गुल्लक तो फोड़ो। सास ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। ये देखकर सास चिल्ला पड़ी, ये सब क्या है? तू कीड़े मकोड़े गुल्लक में भर कर ले आई है, किस बात की सजा दे रही है मुझे? बहू घबरा गई और उसने सारी बात अपनी सास से कही। बहू, ये सब तेरे लालच का परिणाम है। स्वार्थ की भावना से की गई पूजा व्यर्थ है बहू। दूध दही मिलावट वाला पीपल देवता पर चढ़ाया, तूने धन के लालच में ये सब किया। अब तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर पीपल देवता से क्षमा मांगेंगे और निस्वार्थ भावना से उनकी पूजा करके उनको सींचेंगे। पड़ोसन बहू अपनी सास के साथ पीपल देवता के पास जाती है और उनसे क्षमा मांगती है। उस दिन से वो भी अपनी सास के साथ सच्चे मन से पीपल की पूजा करने लगी और पीपल को सींचने लगी। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों और नवग्रहों का वास माना गया है, इसलिए पीपल को चमत्कारिक वृक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि विधि पूर्वक पीपल की पूजा करने और सींचने से मनुष्य को उसका उचित लाभ अवश्य प्राप्त होता है।